तो देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक मैंने ये स्टार्ट कर दिया था आपका कि अगर कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो बोलो वो वहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी क्यू चार्ज अगर v वेलोसिटी से v मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, देख रहे हो, तो फोर्स कितना लगता था उस पर, क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैंने बता दिया था। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी। इसका डायरेक्शंस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैसे देंगे, या सिंपल अगर अपन यहाँ पर v क्रॉस बी के अकॉर्डिंग देना चाहें, मैंने बता दिया था आपको कि आपको यहाँ पर चार्ज देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसका डायरेक्शन देखना है आई के बे जे के बे के के बे। सिमिलरली बी भी कितना है, आई के बे जे के बे के के बे। तो आपको इनके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखना है। बताया था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई कैप को जे कैप से तो के कैप आता है, जे कैप को के कैप से करते हैं तो आई कैप आता है। एक तो तरीका वो होता है। यहाँ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट, केस फर्स्ट। अगर सपोज करो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, 0 डिग्री। समझे, 0 का मतलब क्या होगा, आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे बच्चों, पैरेलल। समझ में आया। अगर वेलोसिटी इसको एंगल को 0 ले लें तो चार्ज इसी के अलोंग चला गया। हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मूव कर रहा है, तो कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ कोई फोर्स लगा क्या। क्यू वी बी साइन 0, बोलो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, 0। यानी इस केस में जब आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। केस सेकंड। और एक और चीज, यहां पर आप इसे 180 भी बोल सकते हो, अलोंग द फील्ड जस्ट अपोजिट टू फील्ड, या यूं बोलो पैरेलल टू फील्ड एंटी पैरेलल टू फील्ड। समझ में आ गई ना बात। आपका चार्ज चाहे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल जाए, दोनों केस में वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। केस सेकंड, अगर आपने एंगल कितना ले लिया बच्चों, 90 डिग्री। कैसे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कहां है बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर आपका ये चार्ज या तो वाई एक्सिस के अलोंग जाए या जेड एक्सिस के अलोंग जाए, तो बोलो इस केस में वेलोसिटी जस्ट परपेंडिकुलर हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां पर अगर अपन पुट कर दे Fm is equal to क्यू वी बी साइन 90, बोलो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0। तो बोलो Fm is equal to कितना आ गया, सॉरी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, सॉरी। तो बोलो कितना आ गया, क्यू वी बी। बताओ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, कितना आ गया बच्चों, क्यू वी बी। यानी इस केस में चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। कब, जब वो परपेंडिकुलर जाएगा। लास्ट, अगर वेलोसिटी को कितना ले लें बच्चों, 0। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करना, केस था, बोलो पार्टिकल स्टेशनरी है, यानी चार्ज कहाँ है, एट रेस्ट। बोलो फोर्स लगेगा क्या, वेलोसिटी कितना हो गया, 0। बोलो फोर्स कितना हो गया, 0। यानी स्टेशनरी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। स्टेशनरी चार्ज पर बच्चों कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट ही कब आता है, जब चार्ज मूविंग हो। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वहां वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जब वो मूव करेगा तभी वो उस मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ सारा गेम किसका है, मूविंग चार्ज का। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा अपन, चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ा, वहां स्टैटिक चार्ज की बात करते थे, रेस्ट चार्ज की बात करते थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मूविंग चार्ज की। और मूविंग चार्ज सारा कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड से चलता है। तो देखो F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा हमने निकाल लिया था। थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 180 पुट करेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। मतलब अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा होगा तो वो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज परपेंडिकुलर जा रहा है तो फिर वो बढ़िया
भर के मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, QVB। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो भी वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब क्वेश्चन है कि इसका हम देखो बार बार हम ये V क्रॉस B का यूज नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार इसका यूज करें। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ फंडामेंटल लॉ बनाए हमने, जो इसी को प्रूव करेंगे, इसी को बेस रखेंगे। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स और फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों में इसीलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे। एक तरीका बता दिया मैंने, फिर दोबारा बोल रहा हूं, इन सारे वैल्यूज को रख करके हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो उसके लिए दो लॉ है बच्चों, जिसको हम सबसे ज्यादा काम में लेंगे, वो है राइट हैंड थंब रूल। नहीं, आज नया पढ़ रहे हैं पाम रूल। सही है स्पेलिंग, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, यही होती है स्पेलिंग पाम की। सही है। देखो भाई, पाम रूल क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसमें यहाँ डायग्राम बना दूंगा। बच्चों राइट हैंड पाम रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करो, राइट हैंड को, ठीक कर लिया, राइट हैंड को अरेंज करने के बाद आपके ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। ये फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को। और ये थंब आपका बिल्कुल ऐसे रखने पर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो पाम के परपेंडिकुलर होगा। कहां होगा, पाम के परपेंडिकुलर। आपके राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करो कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, ओपन फिंगर। थंब जो है वो आपके करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, पाम के जस्ट परपेंडिकुलर, आउटवर्ड। ऐसे देखो कैसे, ये आपका पाम हो गया। ये बच्चों ये पाम हो गया। तो पाम में क्या बताया मैंने, ये फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, करंट के डायरेक्शन। तो बोलो पाम के परपेंडिकुलर, बोलो क्या मिलेगा आपको, पाम के परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये ध्यान रखना, ये जो करंट है बेसिकली आपको पता नहीं, या तो चार्ज मूव करता है, तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है ना, पता है करंट उधर ही फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज के एलोंग क्या लेते हैं, करंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिव, तो फिर आपको करंट कहाँ लेना पड़ेगा, उसके अपोजिट। तो आपको करंट ध्यान रखना है, बट उसमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर चार्ज आ रहा है उधर ही करंट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों, ये तो राइट हैंड पाम रूल हो गया। दूसरा आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो ये तो राइट हैंड रूल होता है बच्चों, जिसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड ले लिया बच्चों ने, ले लिया। बच्चों अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करना है कि ये तीनों परपेंडिकुलर रहे। कौन कौन, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, फोर फिंगर। इसको क्या बोलते हैं, सबसे जो तेज वाली उंगली होती है दिखाने के काम आती है, उसको फोर फिंगर बोलते हैं। ये मिडिल फिंगर होती है और ये थंब होता है। तो अब तीनों को अरेंज कर लिया 90 डिग्री पर, कर लिया। अरेंज करने के बाद जैसे पता है इंडिया में CBI है, पता है ऐसे अमेरिका में कौन सी एजेंसी है, पता है क्या आपको, याद है किसी को, FBI।
FBI है। तो बच्चों ऐसे याद रखना FBI, ऊपर से आना थंब से FBI, देख रहे हो बच्चों, आपका थंब मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, बी 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाला जो मिडिल फिंगर है आपका ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले हम इन दोनों को अरेंज करेंगे, इन दोनों को पहले आप सबसे पहले यूं करोगे तो ये बता देगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, बता दिया। फिर उसके बाद ये वाला फिंगर आएगा, ये बताएगा करंट के डायरेक्शन को। तो उसके बाद जस्ट थंब जहां जाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करो कि आपका 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट को, ये वाला फिंगर करंट को, तो देन थंब आपका किसको बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स को, इस तरीके से। देखो बच्चों, ये हो गया आपका 4 फिंगर जो किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका मिडिल फिंगर जो किसको बता रहा है, करंट को। तो बच्चों ये आपका क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स। दोनों लोग समझ में आ गए। ये ज्यादा इजी रहता है बच्चों, पाम रूल सबसे ज्यादा इजी है, दोनों यूज कर सकते हो। मैं दोनों यूज करके प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, ध्यान से देखना है। पहला एग्जाम्पल बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या ले लिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन है बच्चों, प्रोटॉन, और वो कहां जा रहा है, वाई एक्सिस के एलोन जा रहा है। कहां जा रहा है, वाई एक्सिस के एलोन। तो आपको फोर्स बताना है किधर होगा, होगा तो जेड एक्सिस में कंफर्म है, लेकिन बाहर होगा या अंदर होगा आपको बताना है। बोलो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो बोलो करंट कहां जाएगा, अलोंग द चार्ज या अपोजिट टू चार्ज, अलोंग अलोंग दी चार्ज आएगा। तो बच्चों ये आपका करंट हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब लगाओ राइट हैंड पाम रूल। क्या लगाओ, राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ले गए बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, करंट के डायरेक्शन को। बोलो आपका पाम कहां जा रहा है, परपेंडिकुलर, इनसाइड की आउटसाइड, इनसाइड। तो इनसाइड जा रहा है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया, अगर ये एक्स है ये वाई है तो बाहर होगा जेड। तो बताओ यहां पर फोर्स जो बनेगा वो कहां जाएगा, माइनस जेड एक्सिस। फोर्स कहां बनेगा बच्चों, आगे समझ में है? अरे ये एक्स है ये वाई है, तो जस्ट आउटसाइड तो जाएगा पॉजिटिव जेड, तो अंदर कौन जाएगा, माइनस जेड। ठीक है भैया, चलो दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बच्चों, आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, देख रहे हो, क्या मतलब है इसका, बताएगा कोई, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा बताओ, इनसाइड। प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर के इनसाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस है बच्चों, क्रॉस बताया था ना, क्रॉस का मतलब अंदर होता है, डॉट का मतलब बाहर होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बच्चों जो इनसाइड है। अब एक प्रोटॉन यहां जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है एक्स एक्सिस के एलो। एक इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस के एलो। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कहां है, एक्स एक्सिस के एलो। बताओ इलेक्ट्रॉन अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो करंट का फ्लो कहां होगा, बताओ, माइनस एक्स एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये करंट का डायरेक्शन हो गया, नहीं हो गया। तो बच्चों ये दोनों रूल करंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले आप यहाँ करंट को पहचान लेना, करंट कहाँ है, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, किस तरह का पार्टिकल है, उसके बाद डिसाइड करेंगे करंट किधर फ्लो होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में, तो बोलो करंट कहाँ फ्लो होगा, माइनस एक्स एक्सिस में। अब लगाओ भाई, सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल में दोनों लोग बता दूंगा इसमें आपको। ये राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अपने फिंगर्स को कहां ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, देखो ले गया अंदर है मैग्नेटिक। बोलो करंट कहां फ्लो हो रहा है,
ये देखो इधर, ये देखो, बोलो करंट इधर जा रहा है नहीं जा रहा? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, बोलो फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? डाउनवर्ड। बच्चों यहाँ पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? डाउन। अगर ये एक्स है, बाहर हम जेड ले रहे हैं, ऊपर वाई है, तो बोलो ऊपर वाई एक्सिस है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आ गया? माइनस वाई एक्सिस। कहाँ आ गया बच्चों? माइनस वाई एक्सिस में। चलो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की बात करते हैं। बोलो ये किसको डिनोट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है बच्चों? ये बताओ, करंट के डायरेक्शन को। और बताओ करंट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है बच्चों? देखो ये वाला फिगर फिक्स हो गया, ये करंट बोलो इधर जा रहा है, जा रहा है करंट इधर, तो बोलो थंब कहाँ जाएगा? बोलो नीचे। बोलो मैग्नेटिक फोर्स नीचे आगे नहीं आएगा? आगे समझ में देखो इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर। फिर घुमा के आपने करंट को कहाँ दिखाया? इधर दिखा दिया, तो बोलो थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। बोलो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है नहीं जा रहा? और अब आप इससे भी चेक कर सकते हो, ज्यादा पढ़ा हुआ बच्चा है तो इससे भी चेक कर सकता है। जैसे होते हैं ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, खुद भी परेशान, दूसरों को परेशान, ऐसी बात नहीं है। कंसेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, कभी भी कोई दिक्कत आए। अब मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से कि फोर्स कहाँ जाएगा? माइनस वाई। याद है वाई में कौन होता है? यूनिट वेक्टर। बोलो कौन होता है? जे कैप। ठीक है। जे कैप। तो आंसर क्या आना चाहिए? माइनस जे कैप। चलो करके देखते हैं। बोलो फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। बोलो चार्ज पार्टिकल कौन सा ले रहे हैं? नेगेटिव है पॉजिटिव है? बताओ इस वाले केस में। चार्ज पार्टिकल कौन सा है? हाँ बोलो। सर ये हर्ष का माइक बंद करा दो, इसकी प्रोफाइल भी कार्य। क्या रहा भैया, इसका टीवी देख रहा है क्या? कोई बात नहीं, हर्ष माइक वाइक बंद रख भैया, गाने सुना रहा है क्या तुमको? हाँ हर्ष सर्वाइवर आदमी भैया, इधर लगो। हाँ इधर लगो भैया। चार्ज की जगह क्या लेंगे? माइनस ही। क्या लेंगे? माइनस ही। बोलो वेलोसिटी कहाँ लेंगे? वेलोसिटी लेनी है आपको। अब मत सोचना करंट के बारे में, बताओ वेलोसिटी कहाँ है? एक्स एक्सिस में है, वाई माइनस एक्स एक्सिस में? बताओ माइनस एक्स। वेलोसिटी। अब तो माइक बंद हो गया। वेलोसिटी तो पार्टिकल की एक्स एक्सिस में है, वो तो करंट लिया था माइनस एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी कहाँ है? आई कैप में। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बताओ क्रॉस है। बोलो बाहर अगर जेड होता है तो अंदर क्या होगा? माइनस जेड। और माइनस जेड क्या होता है बताओ? माइनस के। कंसेप्ट समझ में आना तब आता है समझ में जब कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट अच्छे, ठीक है ना? तो लगाने से पहले सोच लेना। वेलोसिटी आई के, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के। तो बोलो माइनस तो बाहर आ गया, प्लस हो गया। बोलो आई के क्रॉस के क्या होता है? पता है कि किसी को? बताओ आई के क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। होगा नहीं होगा? उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप आई क्यूब क्रॉस के कैप को, तो बोलो कितना आएगा? माइनस जे कैप। बोलो फोर्स का पता लग गया नहीं लग गया? बोलो निकाल सकते हैं ना? तो इस तरह से बच्चों को मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, एक बार करके आंसर बता दो ताकि कंफर्म होने के बाद हम आगे चले। ठीक है, क्वेश्चन बता देना भैया। ये डॉट है, ये क्या है बच्चों? डॉट है, यानी डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम एक पार्टिकल ले रहे हैं, प्रोटॉन ले रहे हैं बच्चों, और प्रोटॉन जा रहा है बच्चों अलोंग दी माइनस वाई एक्सिस। चलो और इजी बना देता हूं तुम्हारे। प्रोटॉन जा रहा है बच्चों वाई एक्सिस। कहां जा रहा है? वाई एक्सिस में। ये वेलोसिटी है इसकी। तो बताओ करंट, बताओ फोर्स कहां लगेगा? नाम बताना एक्सिस का। माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स पक्का? ढंग से सोचो यार, एक बार दोबारा। ऐसे दो चांस थोड़ी मिलते हैं वहां पर, एक ही चांस मिलता है। एक बार में बोला गलत, खत्म काम। सोच समझ के बोलो। अरे राइट हैंड पाम रूल तुम्हारे पास हाथ नहीं के ठाकुर हो गए सब। एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस सही आंसर। अरे सब ठाकुर हो गया, हाथ होंगे ना तुम्हारे पास, ठाकुर के तो हाथ नहीं, तुम्हारे पास तो है ना, तो हाथ का यूज करो ना। ये राइट हैंड पाम रूल बोलो, डॉट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर। प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, बताओ कौन सा एक्सिस होता है इधर, एक्स एक्सिस। फिर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, एक्स एक्सिस में। आपको जवाब आया नहीं आप लोगों को, समझ में आई बात। अरे डॉट है, डॉट, डॉट का मतलब बाहर, प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी करंट भी ऊपर, तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ बनेगा, बाहर। ठीक है भैया, चलो एक फटाफट से करके बता दो। अल्फा पार्टिकल है बच्चों, अल्फा नीचे जा रहा है वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। कोई बताएगा अल्फा पार्टिकल कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बताओ इसका क्या बनेगा, कहाँ लगेगा फोर्स। देखो ना, राइट हैंड थंब रूल काम में ले लो, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग एक्स एक्स लेंथ एक्स एक्सिस में लॉक कर दिया जाए। जेड। अरे भाई, देखो इधर डॉट है, क्रॉस है, क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर। अल्फा पार्टिकल है, नीचे जा रहा है, तो फिर करंट भी कहाँ होगा, नीचे। ये देखो हो गया, तो बोलो फोर्स कहाँ लगेगा, एक्स एक्सिस में, तो बोलो फोर्स क्या लगा, एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, समझ में आएगा सभी को। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है बताओ, दोबारा देखो। अगर हम राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करें, ये हमारे फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, ये हमारा थंब करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो फोर्स का जाएगा पाम के परपेंडिकुलर, जहां पर जिधर पड़ती है उधर जाएगा। दूसरा होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करो, तो ये आपका फोर फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट को, तो देन थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। फोटो ले लो इसका फटाफट से। सर आकांक्षी से बोलो अपने आप को म्यूट करे। कौन हो कौन गया सर, हर्ष, हो गया। अरे तुम नहीं सर, आपस में हो लड़ो गया। मत, हो प्यार मोहब्बत से पढ़ा करो भैया, है ना, आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, ठीक है। तुम्हारा बस चला तो मोबाइल में कूद के मारो सामने वाले को, आराम से रिलैक्स होके पढ़ो आराम से, ठीक है। तुम माइक में घूम रखा करो यार, तो समझदार हो गए तुम यार, तुम गांव के बच्चों की तरह हरकतें करते हो। वो गांव का एक शरारती बच्चा होता है, वो क्या करता है, स्टाइल से आएगा, माइक ओपन करेगा, पूरे गांव की खबर उसमें सुना देगा, ठीक है ना, और फिर चुप हो जाएगा फटाफट। कांसी भी आएगी ना उसकी, कांसी भी तो वो भी पहले माइक ऑन करेगा फिर खांसेगा वो। तो ऐसी हरकतें मत करो भैया, है ना। जब वो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, तो अभी तक मैंने आपको कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी उसका यूनिट नहीं बताया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट टाइम। पहले इसके पहले अपन ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट पढ़ा था, क्या बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बच्चों, टेस्ला। टेस्ला बताया था। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो कैसे देते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहीं से देना है आपको, इसी टॉपिक से देना है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात एक ही है, कैसे देंगे, ये एक ही तरह से डेफिनेशन देने का तरीका है इसका। बोलो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अभी जैसे रिसेंटली पढ़ के आया, मैग्नेटिक फोर्स बोलो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बोलो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोल्व कर लो इसे, F अपॉन वी बी साइन थीटा, ठीक है भाई। अब इसको आप अरेंज करो, कैसे देते हैं डेफिनेशन। अगर मैं
जो चार्ज मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना ले लो बच्चों? सर 1 क्यू मीटर। आएगा ना? हाँ सॉरी सॉरी, क्यू है, क्यू बी ऊपर है। बोलो कितना ले लूं? 1 मीटर पर सेकेंड। एंड चार्ज को कितना ले लूं मैं? 1 कूलम। या पहले आप एक काम करो, चार्ज ले लो, यहाँ पर चार्ज को कितना ले लें? 1 कूलम। और वेलोसिटी कितना ले लें? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, बोलो इसको हम कैसे कर सकते हैं? sin 90। हाँ थीटा 90 ले लें। एंड थीटा को कितना ले लें बच्चों? 90 ले लें। 90 लेने के बाद बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ गई? फोर्स की, क्योंकि साइन 90 होते ही वो भी कितना हो जाएगा? 1। तो ध्यान सुनना क्या होता है डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड को एज ए किसके डिफाइन कर रहे हैं? फोर्स के। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स which experienced by unit charge moving with unit velocity at right angle direction to magnetic field। आपका यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कहां मूव कर रहा है? राइट एंगल पर। किसके साथ राइट एंगल पर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ राइट एंगल पर अगर मूव करे तो वहां चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके राइट एंगल यानी वाई में जाए या जेड में जाए, तो बच्चों वहां वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड से क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। इसी से यूनिट बना लो इसका। बोलो यूनिट क्या बनेगा? B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यही है ना? तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो कौन सी यूनिट की बात करूं? एसआई। तो बोलो एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा का 1। तो बोलो क्या बन गया? न्यूटन इनटू सेकेंड तो कहां चला गया? ऊपर। न्यूटन पर सेकेंड। एक काम करो, इसको देख रहे हो ये क्या बन रहा है? कूलम पर सेकेंड को क्या बना सकते हो? बताओ बताओ। एम्पियर। कूलम पर सेकेंड क्या बन जाएगा? एम्पियर बन जाएगा। तो डायरेक्ट इसको एम्पियर लिखो, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। बच्चों ये क्या बन गया आपका? एम्पियर। तो न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर को बोलते हैं बच्चों टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड में एसआई यूनिट का जो परमानेंट यूनिट बनता है वो क्या होता है? टेस्ला। एक और बात, आपने भी क्या लिख दिया बच्चों? टेस्ला। आगे जाके मैं प्रूव कर दूंगा कि टेस्ला क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी एसआई यूनिट है बच्चों। कैसे? मैं आइडिया दे देता हूं। किसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है बताओ? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए? फ्लक्स। फाई इक्वल टू हाँ तो फाइव इक्वल टू तो मैंने भी लिख दिया। आगे क्या होता है? आगे तो बोल। फाइव इक्वल समीशन। अरे ई ए कॉस थीटा नहीं होता कि बतूरों सालों सुबह सुबह? अरे ई ए कॉस थीटा नहीं होता कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना? कॉस थीटा तो यूनिट लेस होता है तो उसका कोई रोल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में आते तो क्या बनेगा? बी ए। मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो क्या बनेगा? बी ए। एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर। किसमें? एसआई में। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट एसआई में क्या होता है? वेबर। और अगर सीजीएस में जाओगे ना तो ये होता है मैक्सवेल। क्या होता है बच्चों? मैक्सवेल। आगे डिस्कस करेंगे, अभी यूनिट बनाना सिखा रहा हूं। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। और सीजीएस में क्या होगा? मैक्सवेल। बताओ अगर मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालने लगूं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से फाई अपॉन है। बोलो फाई का यूनिट क्या है? वेबर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर।
तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट आ गया नहीं आ गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों याद रखना ये एसआई सिस्टम के दोनों यूनिट यूज कर सकते हो आप। टेस्ला तो बिल्कुल ऑथोराइज है सही, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। अगर मैं सीजीएस में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ सीजीएस में, तो सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है गाउस। पढ़ा ना गाउस लोग चैप्टर 1 में, गाउस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट है। कोई बताएगा गाउस का क्या रिलेशन होगा अगर मैं इस यूनिट के साथ देखूं तो मैक्सवेल के साथ? बताओ दूसरा यूनिट क्या बनेगा इसका? बोलो क्या बनेगा? गाउस को क्या लिख सकते हैं? जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर बना वैसे क्या बनेगा? ये मैक्सवेल होता है ना सीजीएस में इसका फ्लक्स का। क्या लिखेंगे बच्चों? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोबारा देख लो एक बार, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या लिखा? टेस्ला। टेस्ला को हम क्या बोल सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम सीजीएस में आए तो सीजीएस में यूनिट क्या होता है? गाउस। और गाउस को हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रिलेशन होता है टेस्ला और गाउस में? बच्चों 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गाउस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 10 टू द पावर 4 गाउस। ठीक है, हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 गाउस है। तो बताओ टेस्ला में कितना होगा? बताएगा कोई? हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने कितना बताया? 1 गाउस। तो टेस्ला में कितना होगा? 10 की पावर -4। 10 टू दी पावर, सीधी सी बात भैया, उल्टा कर दो इसका, -4 टेस्ला होगा। ये हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे, यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर अगर एंटर करे तो वहां जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला इसका यूनिट होता है, गाउस इसका सीजीएस यूनिट होता है। 1 टेस्ला कितना होता है? 10 टू द पावर 4 गाउस। ठीक है, फोटो ले लो इसका। ठीक है, कल आपकी क्लास रहेगी सुबह 8 बजे। ठीक है ना, एब्सेंट मत करना, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके में। ठीक है भैया, कल सुबह 8 बजे क्लास रहेगी आप लोगों की। ठीक है, एब्सेंट रहोगे कल तो टेस्ट था ना? कल टेस्ट है क्या? हाँ सर। कौन से वाले उसका बता रहे टेस्ट में? बायोसामट लो और एमफिल लो। ध्यान सुनो, टेस्ट ना लूंगा ना मैं तो 5 बच्चे नहीं बैठेंगे इसमें, टेस्ट है मुझे पता है। टेस्ट लूंगा ना इसमें मैं 5 बच्चे नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, टेस्ट का मैं आपको बता दूंगा। अगर जैसे टेस्ट का मैं पेपर बना लूंगा, यहाँ बजरनगर आके बजरनगर टेस्ट दे लो, जिसको बोरखेड़ा आके बोरखेड़ा टेस्ट देना, बोरखेड़ा आके टेस्ट दे लो। टेस्ट में ऑफलाइन ही पैटर्न में लूंगा। ठीक है ना, तो मंडे को मैं ओके टाइम सर। बता दूंगा दोनों क्लास के लिए, बोरखेड़ा और बजरनगर के लिए। दोनों जिसको टेस्ट देना है, बजरनगर वाले बजरनगर आके टेस्ट दे लेना, बोरखेड़ा वाले बोरखेड़ा आके टेस्ट दे लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे टेस्ट देना है, कितने अल्फाबेटिकली। सारे बच्चों को नहीं आना, सेलेक्टेड बच्चे मैं अल्फाबेटिकली बता दूंगा। वैसे भी बजरनगर बोरखेड़ा आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं टेस्ट तो ओके ऑफलाइन ही सर। लूंगा भैया, ऑनलाइन टेस्ट नहीं लूंगा। अगर ऑनलाइन देना है किसी को तो मैं टेस्ट पेपर असाइनमेंट के अंदर डाल दूंगा, ईमानदारी से पेपर करके मुझे भेज दो। ठीक है ना, तो मंडे को मैं बता दूंगा मॉर्निंग में, मंडे को टेस्ट होगा, बजरनगर कब होगा, बोरखेड़ा कब होगा, मंडे को टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है ना, कल क्लास है सुबह 8 बजे। ठीक है, ओके सर। टेस्ट लूंगा ना, 5 बच्चे भी टेस्ट दे देंगे इसके अंदर।